हाँ भाई बच्चों, कैसे हैं आप सब। हाँ, हैप्पी संडे। संडे को भी आपको बख्शा नहीं गया। आज भी क्लास चालू। एक्चुअली क्या है कि अगर कोई चीज़ को आप हॉबी बना लेते हैं तो फिर आपको छुट्टी मारने की इच्छा नहीं करती। ठीक है। अगर आप टीचिंग को हॉबी बना लें या किसी सब्जेक्ट में इंटरेस्ट हो आपको और उसको हॉबी लगने लगे वो चीज़, तो फिर आपको छुट्टी मारने की इच्छा नहीं होती। ऐसा ही है कुछ। ठीक है। तो चलिए आज हम शुरू करते हैं नया चैप्टर, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन को समझने के लिए फैराडे और हेनरी ने कुछ एक्सपेरिमेंट किए और उस एक्सपेरिमेंट से जो निष्कर्ष निकला उन्होंने उससे फैराडे लॉ दिया। ठीक। और लेंज का लॉ भी उसी से आया। ठीक है। तो क्या है, एक ये कॉइल ले ली और ये एक बार मैग्नेट ले ली। बार मैग्नेट को और कॉइल को स्टेबल रखा। तो यहाँ पे गैल्वेनोमीटर में कोई अवक्षेप नहीं था, इसमें धारामापी में कोई अवक्षेप नहीं था, यानी गैल्वेनोमीटर में कोई डिफ्लेक्शन नहीं था, यानी इस सर्किट में कोई करंट फ्लो नहीं हो रही थी। लेकिन जब इन दोनों के बीच में रिलेटिव मूवमेंट कराते हैं हम, मतलब इस कॉइल को इस बार मैग्नेट से या तो पास लाते हैं या दूर करते हैं, तो ड्यूरिंग दिस मूवमेंट इसमें डिफ्लेक्शन शो करता है, इस जो गैल्वेनोमीटर जुड़ा हुआ है। तो मतलब क्या है, इससे निष्कर्ष ये निकलता है कि, चलिए निष्कर्ष की बात बाद में करेंगे, उनका ये पहला एक्सपेरिमेंट था। ठीक। इसी तरह से फिर उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट और किया। एक ये कॉइल ली और इसमें एक गैल्वेनोमीटर जोड़ दिया। एक कॉइल और ली, उसमें हमने करंट फ्लो करा दी सेल से कनेक्ट करा के। ठीक। तो ये इधर रख दी, ये इधर रख दी, तो इसमें कोई करंट फ्लो नहीं हो रही थी। लेकिन जब इसके बीच में रिलेटिव मूवमेंट कराया गया, एक दूसरे के पास लाया गया है, एक दूसरे के दूर ले जाया गया, तो इसमें कुछ करंट शो करी। ठीक। तो मतलब तीसरा उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट और किया। उस एक्सपेरिमेंट में उन्होंने क्या किया, ये कॉइल ली, इसमें एक गैल्वेनोमीटर जोड़ दिया, एक कॉइल और ली, इसमें एक ये स्विच लगा दिया और एक बैटरी कनेक्ट कर दी। ठीक। इस समय इन्होंने रिलेटिव मूवमेंट नहीं किया उन दोनों के बीच में, जितनी दूरी पर रखी है उतनी दूरी पर रखी है। लेकिन हमने इसको स्विच ऑन किया तो थोड़ी देर के लिए इसमें डिफ्लेक्शन देखा, और फिर जब करंट इसमें फ्लो होने लगी तो डिफ्लेक्शन बंद हो गया। लेकिन जैसे ही स्विच ऑफ किया फिर थोड़ी देर के लिए डिफ्लेक्शन शो किया इसमें। तो इन तीनों एक्सपेरिमेंट से उन्होंने ये निष्कर्ष निकाला, इस कॉन्क्लूजन पर पहुंचे। ठीक। उन्होंने एक फैराडे लॉ दिया इससे
कि जब किसी भी क्लोज्ड सर्किट से गुजरने वाले मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज होता है, ठीक, तो उसमें इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस होता है, करंट प्रोड्यूस होती है, ठीक। और वो इंड्यूस्ड ईएमएफ की डायरेक्शन या इंड्यूस्ड ईएमएफ का बिहेवियर ऐसा होता है कि जिस वजह से वो प्रोड्यूस हो रहा है, वो लेंज ने लॉ दिया था, उसी का अपोज करता वो, ठीक है, वो लॉ लेंज का है। तो अब इससे क्या हुआ कि अगर यहां से क्या हो रहा है, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस निकल रही हैं इससे, ठीक। तो अगर हम इसके पास लाएंगे तो निकलने वाली लाइंस की संख्या बढ़ जाएगी, और अगर इसको दूर ले जाएंगे तो इससे निकलने वाली लाइंस की संख्या कम हो जाएगी, यानी मैग्नेटिक फ्लक्स कम हो जाएगा। तो जब मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज होता है तो इंड्यूस्ड होता ही है, इससे ये निष्कर्ष निकला, ठीक है। यहां पर भी क्या हुआ, यहां पर ये भी एक मैग्नेटिक तरह काम कर रही थी जब इसमें करंट फ्लो कर रहे थे हम, तो ये भी एक मैग्नेट की तरह है, ये भी मैग्नेटिक फ्लक्स प्रोड्यूस कर रही है, और मैग्नेटिक फील्ड लाइन इसमें से गुजर रही हैं, और जब इसको पास या दूर लाएंगे तो इससे गुजरने वाले फ्लक्स में चेंज होगा, तो जब इससे गुजरने वाले फ्लक्स में चेंज होगा तो इसमें ईएमएफ प्रोड्यूस होगा। ये भी क्लियर हो गया, ठीक। इस वाले केस में क्या हुआ, इस वाले केस में जब हमने स्विच ऑन किया तो थोड़ी देर करंट जो उसमें फ्लो हो रही है वो चेंज हुई, मतलब जीरो से मैक्सिमम तक गई। तो जब जीरो से मैक्सिमम तक गई तो इससे प्रोड्यूस होने वाली मैग्नेटिक फील्ड चेंज हुई, यानी मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हुआ, जो इसके द्वारा जो मैग्नेटिक फ्लक्स प्रोड्यूस हो रहा है वो चेंज हुआ। और जब वो करंट स्टेबल हो गई तो फिर वो मैग्नेटिक फ्लक्स भी जितना जा रहा था उतना ही गुजरने लगा, उतना ही बनता रहा इससे जो मैग्नेटिक फ्लक्स प्रोड्यूस हो रहा था। और फिर जैसे ही हमने इसको स्विच ऑफ किया तो फिर वो करंट जीरो मैक्सिमम से जीरो तक आई, तो उतनी देर तक इसमें पास होने वाली करंट चेंज हुई, तो इसके द्वारा प्रोड्यूस होने वाला मैग्नेटिक फ्लक्स भी चेंज हुआ। तो जब इसके द्वारा प्रोड्यूस होने वाला मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हुआ तो इससे गुजरने वाला मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हुआ। तो इसमें दोनों कंडीशन में, यानी स्विच ऑन करते समय और स्विच ऑफ करते समय, इसमें क्या हुआ, करंट फ्लो हुई, ठीक है। मान लो नॉर्मली इसमें 4 मैग्नेटिक फील्ड लाइंस गुजर रही हैं इससे, और जब इसको स्विच ऑन किया गया तो 2 ही गुजर रही थी, और फिर और बढ़ता 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 4 तक पहुंच गया। ऐसे ही जब वो बंद कर रहे थे तो 4 से घटते 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 1 हुई, तो इसमें इस तरह से चेंज हुआ मैग्नेटिक फ्लक्स गुजरने में, तो ये चेंज हुआ। तो इससे फैराडे ने ये लॉ दिया कि जो इंड्यूस्ड ईएमएफ होता है वो डी फाई अपॉन डी टी के बराबर होता है, ठीक। यानी यूनिट सेकंड में जितना भी चेंज होता है मैग्नेटिक फ्लक्स उसके बराबर होता है। तो ये फैराडे ने ये नियम दिया है इसके लिए, ठीक। और ये हम मैग्नेटिक फ्लक्स कैसे चेंज कर सकते हैं, तो मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज करने का तरीका ये है कि फाई इक्वल टू क्या होता, बी ए कॉस थीटा, ठीक। तो मैग्नेटिक फ्लक्स कैसे चेंज कर सकते हैं हम, मैग्नेटिक फ्लक्स ऐसे चेंज कर सकते हैं कि जो बी प्रोड्यूस हो रही है उसको चेंज कर दें हम, जो बी प्रोड्यूस हो रही है वो चेंज कर दें। हमने यहां क्या किया था, बी चेंज कर दी थी इस केस में, क्या कर दी थी इस केस में, बी चेंज कर दी थी। इस केस में क्या हुआ, इस केस में एरिया चेंज हो रहा था। एरिया चेंज कैसे हो रहा था, एरिया चेंज करने के 2-3 तरीके हो सकते हैं।
एरिया चेंज करने के तरीके ये हो सकती है, या तो कॉइल को छोड़ दें या कॉइल को फैला दें तो एरिया चेंज हो जाएगा, या इसको जिस सोर्स से ये मैग्नेटिक फ्लक्स, जिस सोर्स से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आ रही हैं उसको आगे पीछे कर दें तो भी एरिया चेंज हो जाएगा। एरिया चेंज करने का मतलब है कि जिस पार्ट से क्या कहते हैं, जिस एरिया के जिस पार्ट से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस गुजर रही हैं वो पार्ट चेंज हो जाए। मतलब जैसे मान लो इससे ये एरिया सपोज करो इतने से गुजर रही थी ये, जब ये पास में था, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन इतने से गुजर रही थी, पास था। तो अब इसको हम दूर करेंगे, इसको हम इधर खिसका के इधर कर देंगे तो यही मैग्नेटिक फील्ड लाइन इतने से गुजरने लगेंगी। ठीक, तो क्या होगा, ये जिस एरिया से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस गुजर रही है वो चेंज हो रहा है, जिससे मैग्नेटिक, जिस एरिया से मैग्नेटिक फ्लक्स कंसर्न्ड है वो एरिया चेंज हो रहा। तो एरिया चेंज कर दें तो मैग्नेटिक फील्ड चेंज कर सकता है, बी चेंज कर दें यानी जो मैग्नेटिक फील्ड है उस वो चेंज कर दें तो फाई चेंज हो सकता है। तो ये ठीक है। और नंबर तीसरा, थीटा चेंज कर दें। थीटा क्या है, थीटा है जो मैग्नेटिक फ्लक्स गुजर रहा है वो जो एरिया वेक्टर के संग में, ये एरिया वेक्टर है, एरिया वेक्टर के संग में, एरिया वेक्टर है ये, एरिया वेक्टर के संग में मैग्नेटिक फील्ड जो है, जो एंगल बनाती है थीटा, वो थीटा है, तो वो थीटा चेंज कर दे। तो तीन तरीके से हम फ्लक्स चेंज कर सकते हैं, बी चेंज करके, ए चेंज करके, थीटा चेंज करके। ठीक, तो इस तरह से अगर जब हम फाई चेंज कर देंगे, फाई में चेंज कर देंगे यानी मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज कर देंगे तो ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा। ठीक, ये था फैराडे का लॉ। ठीक, कि मैग्नेटिक फ्लक्स कैन बी इंड्यूस्ड बाय चेंजिंग द मैग्नेटिक फ्लक्स। ठीक, और इंड्यूस्ड ईएमएफ इज इक्वल टू द रेट इन चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। तो ये चीज क्लियर हो गई। अब लेंज ने एक लॉ दिया था, लेंज ने लॉ दिया है कि मैग्नेटिक फील्ड अपोजेस द कॉज बिकॉज ऑफ विच इट वाज प्रोड्यूस्ड, जिसकी वजह से ये बना है मैग्नेटिक ईएमएफ, इंड्यूस्ड ईएमएफ, वो उसी कारण का अपोज करता है जिसकी वजह से बना है। ठीक, तो अब यहां से हम देखें, लेंज का नियम क्या है, लेंज लॉ क्या है, इंड्यूस्ड ईएमएफ अपोजेस द कॉज ऑफ इट्स जनरेशन। जिस वजह से वो प्रोड्यूस हुआ है, जिस वजह से वो बना है, उसी का वो अपोज करता है। ये लेंज का लॉ कहता है। तो लेंज के लॉ को कैसे हम प्रूव कर सकते हैं, लेंज के लॉ को हम ऐसे प्रूव कर सकते हैं जैसे अभी हमने वो एक्सपेरिमेंट देखा था। हम जैसे इसको नॉर्थ पोल को इसके पास लाएंगे, अगर हम इसको नॉर्थ पोल को पास लाएंगे तो क्या होगा, इसकी साइड नॉर्थ पोल बन जाएगा। तो ये नॉर्थ पोल इसको रिपेल करेगा, यानी इस साइड से देखने पर
इस साइड से देखने पर इसमें करंट कैसी प्रोड्यूस होगी, एंटी क्लॉकवाइज। कैसी प्रोड्यूस होगी, एंटी क्लॉकवाइज। तो यानी क्या हुआ, इसमें जो इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस हुआ, यानी इंड्यूस्ड करंट जो प्रोड्यूस हुई, उसने इसके कारण को अपोज कर रहा है। इसका कारण क्या है, इसका कारण बनने का ये है कि ये एन इसके पास आ रहा है और इसका ये अपोज कर रहा है। अगर हम इसका अपोजिट करें, इसको 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 दूर ले जाएं एन को, तो इसमें एस बनने लगेगा। अगर हम सपोज करो नेक्स्ट वाला देखें एक्सपेरिमेंट, इसको हम दूर ले जाने लगे तो इसमें एस बनने लगेगा। तो इसमें क्लॉकवाइज करंट फ्लो करने लगेगी, जिससे ये दूर जाने की, ये दूर जा रहा तो इसको ये अट्रैक्ट करेगा। नॉर्थ और साउथ पोल एक दूसरे को क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं, अपोजिट पोल। ये एक दूसरे को क्या करते हैं, रिपेयर करते हैं। जो पास आ रहा तो ये इसको दूर ढकेलेगा, ये इसको दूर जा रहा है तो इसको पास खींचेगा। तो ये इस तरह से ये लेंज लॉ क्या है, उसी को ही अपोज करता है, इसकी वजह से ये बना है। ठीक, ये है एक मैग्नेटिक फील्ड, और मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज हो रही है। मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज हो रही, और इस मैग्नेटिक फील्ड में, इस मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर प्लेन में एक कॉइल रखी हुई है। तो कॉइल में किस डायरेक्शन में करंट प्रोड्यूस होगी, बताइए आप। ये देखिए कि मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज हो रही है, तो करंट ऐसी डायरेक्शन में प्रोड्यूस होगी कि इसको ये डिक्रीज करे, मतलब इसको इंक्रीज होने को अपोज करे। तो मैग्नेटिक फील्ड कैसी डायरेक्शन में प्रोड्यूस होगी, ये प्रोड्यूस हो रही इस डायरेक्शन में, परपेंडिकुलर टू द प्लेन, इनवर्ड, यानी इनवर्ड टू द बोर्ड। और हमें किस डायरेक्शन में प्रोड्यूस करना पड़ेगी, इसको अपोज करने के लिए इस डायरेक्शन में, यानी आउटवर्ड डायरेक्शन में। तो इस डायरेक्शन में क्या होगा, जब करंट ऐसे फ्लो करती है, हमने बताया था आपको, तो ये बनता है। ठीक, और अगर करंट ऐसे फ्लो करती है, पहले चैप्टर में हम बता चुके थे, तो ये बनता है। ठीक, यानी ये कब बनता है, यानी डाउनवर्ड डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड कब प्रोड्यूस होती है, जब करंट क्लॉकवाइज फ्लो करे। ठीक, और अपवर्ड डायरेक्शन में जो है मैग्नेटिक फील्ड कब प्रोड्यूस होती है, जब करंट एंटी क्लॉकवाइज घूमे करंट। तो अब क्या है इसमें, ये वाला केस है, ये वाला। तो ये कब पर बनता है, ये कब बनता है, जब क्लॉकवाइज बने। तो अब क्लॉकवाइज बनता तब ये बनता, लेकिन इसको अपोज करना है, तो इसमें केस में ये एंटी क्लॉकवाइज करंट फ्लो करेगी। तो इंड्यूस्ड करंट की डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज होगी। ये चीज याद रखना पड़ेगी आपको कि क्लॉकवाइज डायरेक्शन, जब क्लॉकवाइज जो होता है, कोई भी रिंग में क्लॉकवाइज डायरेक्शन में अगर करंट फ्लो होती है, तो उसके सेंटर पे जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है, उसके जो परपेंडिकुलर प्लेन में मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है, वो इनवर्ड होती है। और अगर एंटी क्लॉकवाइज फ्लो करता है तो वो आउटवर्ड होती है। तो यहाँ पे क्या है, इसकी वजह से कैसी फ्लो करना चाहिए, इसकी वजह से फ्लो करना चाहिए क्लॉकवाइज, लेकिन जो कि अपोज करना है, इसलिए ये एंटी क्लॉकवाइज फ्लो करेगी। ठीक,
ये एस डायरेक्शन में जाने पर मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू बढ़ती है। एक एक्स और वाई एक्सिस शो कर रही है इसमें, और एक्स एक्सिस पे जाने पर इसमें v की वैल्यू इंक्रीज होती है। एक्स एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन में जाने पर v की वैल्यू इंक्रीज होती है, और हम इस कॉइल को भी इस डायरेक्शन में ले जा रहे हैं। जो कॉइल है इसको इस डायरेक्शन में ले जा रहे हैं, तो करंट किस डायरेक्शन में प्रोड्यूस होगी। हम जो है इसको इस डायरेक्शन में ले जा रहे हैं, और ये नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, और हम इसको इस डायरेक्शन में ले जा रहे हैं, तो आगे बढ़ती हुई मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में ले जा रहे हैं। तो इसके अंदर से गुजरने वाला फ्लक्स बढ़ रहा है, और मैग्नेटिक फील्ड बढ़ रही है। तो कैसी बढ़ रही है, ये इस डायरेक्शन में बढ़ रही है। तो हमें इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में प्रोड्यूस करना पड़ेगी, यानी वही करना पड़ेगा। इसमें एंटी क्लॉकवाइज करंट फ्लो होगी, तो ये इसका अपोज करेगी। ठीक है, जो मैग्नेटिक जो बढ़ता हुआ बी है, जो कि इनवर्ट काम कर रहा है, उसका अपोज करने के लिए इसमें एंटी क्लॉकवाइज करंट प्रोड्यूस होगी, जैसे कि पहले प्रोड्यूस हुई थी। ठीक, अब एक चीज हम और बता दें, पहले बता चुके हैं, थोड़ा सा हम फिर से रिपीट कर दें। पहले पहले हमारे लेक्चर में ये चीज कवर कर चुके हैं हम। इसको इस डायरेक्शन में v वेलोसिटी से हम खींचते हैं इसको। एक जो है सी शेप्ड एक कंडक्टर है, उसके ऊपर एक स्ट्रेट कंडक्टर रखा हुआ है, उसको हम v वेलोसिटी से इस डायरेक्शन में खींचते हैं। ठीक, तो क्या होगा, सबसे पहले तो ये समझ लो, एरिया बढ़ रहा है, क्योंकि हम इसको ऐसे गाढ़ा खींच रहे हैं, इसको इस डायरेक्शन में खींच रहे हैं, तो एरिया बढ़ रहा है। तो एरिया बढ़ रहा है यानी मैग्नेटिक फील्ड बढ़ रही है, मैग्नेटिक फ्लक्स बढ़ रहा है। तो मैग्नेटिक फ्लक्स बढ़ रहा है, तो मैग्नेटिक फ्लक्स क्या करेगा, अपोज करेगा इसको बढ़ने को। ठीक, तो ये क्या हो रहा, मैग्नेटिक जब इसमें क्या होता है, करंट इस डायरेक्शन में प्रोड्यूस होती है। किस डायरेक्शन में प्रोड्यूस होती है, इस डायरेक्शन में। किसकी वजह से, इसकी वजह से। ठीक, इसकी वजह से इस डायरेक्शन में प्रोड्यूस होती है। तो हमें इसको करंट किस डायरेक्शन में प्रोड्यूस करना पड़ेगी, इस डायरेक्शन में। एरिया बढ़ने का विरोध करना पड़ेगा इसको, मतलब मैग्नेटिक फ्लक्स बढ़ने का विरोध करना पड़ेगा। तो इसमें आई इस डायरेक्शन में प्रोड्यूस होगी। ठीक, तो इस डायरेक्शन में प्रोड्यूस होगी जब आई, तो फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल से इसमें फोर्स लगेगा। फोर्स लगेगा, फोर्स किस डायरेक्शन में लगेगा, देख लिया। करंट की डायरेक्शन ये, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ये, तो फोर्स इस डायरेक्शन में लगेगा। ठीक, तो इस फोर्स के अपोजिट हमें इसको इस साइड खींचना पड़ेगा। ठीक, तो W इक्वल टू क्या हो जाएगा, डेल्टा V इंटू क्यू। ठीक, यहाँ इतना खसक गया डेल्टा एक्स। ठीक, तो W इक्वल टू क्या होता है, डेल्टा V इंटू क्यू। तो यही ये हमें क्या निकालना, V निकालना है, इंड्यूस्ड मोशनल ईएमएफ निकालना, मोशनल ईएमएफ फाइंड करना है हमें इसमें। ठीक है, तो W इज इक्वल टू क्या होता है, डेल्टा V इंटू क्यू, यानी V इंटू क्यू। क्यू की वैल्यू क्या होती है, I इंटू टी। W इज इक्वल टू, और W वैसे क्या होता, फोर्स इंटू
डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू आई इंटू टी। ठीक, तो इसकी वेलोसिटी v है, इसकी वैल्यू कितनी होगी, इसमें इसकी वैल्यू कितनी होगी, f की वैल्यू आई बी एल साइन थीटा। ठीक, इतना ही लगता है इस पर फोर्स। तो यहाँ आई बी एल साइन थीटा कितना है, इसका जो है करंट इस डायरेक्शन में फ्लो कर रही है और ये इस डायरेक्शन में, यानी थीटा की वैल्यू कितनी है 90, तो साइन थीटा कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो एफ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आई बी एल। ठीक, तो यहाँ एफ की जगह क्या रख देंगे हम, आई बी एल डेल्टा एक्स इज इक्वल टू कैपिटल वी इंटू आई इंटू टी। ठीक, ठीक है। अब डेल्टा एक्स अपॉन टी इधर कर दें, आई से आई कैंसिल हो गया, तो वी एल डेल्टा एक्स अपॉन टी इज इक्वल टू कैपिटल वी। तो वी एल वी, अगर मान लो ये थीटा साइन नहीं होता तो यहाँ पे साइन थीटा आ जाता, यानी क्या आ जाता यहाँ पे आई बी एल रखते तो यहाँ साइन थीटा बना रहता, तो ये आ जाता मोशनल ईएमएफ की वैल्यू आ जाती v इज इक्वल टू वी एल वी साइन थीटा। ठीक है, तो ये आ जाता हमारा क्या, ये फोर्स इसमें इतना लगेगा, इतनी फोर्स हमें इस डायरेक्शन में लगाना पड़ेगा तब ये खिसकेगी, मतलब उसको अपोज कर रहा तो ये v वेलोसिटी से कर रही है, तो इसमें हमें वेलोसिटी इनटू टाइम से इसका डिस्प्लेसमेंट हमने निकाल लिया। ठीक, डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू क्या होता है वेलोसिटी इनटू टाइम, या ये टी नीचे कर देंगे तो ये वेलोसिटी आ जाएगी। तो ये हो गया इस तरह से, तो ये मोशनल ईएमएफ होता है। तो मोशनल ईएमएफ हमें फाइंड कर क्या होता है, मोशनल ईएमएफ कैसे प्रोड्यूस होता है, इसकी एप्लीकेशन भी है। ठीक, इसकी एप्लीकेशन क्या है कि जब ट्रेन की पटरी होती है, ठीक, ट्रेन की पटरी में क्या होता है, इसमें ये उससे कनेक्ट होता है एक वायर से अर्थ पे, हर पटरी में जो वो लगे होते हैं स्लीपर्स, ये इस तरह के। ठीक, इन स्लीपर्स जो होते हैं उनमें जो कहीं कहीं बीच बीच में स्लीपर्स, तो ठीक है, इसकी जो लाइन होती है, लाइन बीच बीच में कनेक्ट होती है अर्थ से, और वो अर्थ से एक तार निकल के जाके वो कनेक्ट होता है सीधा वहां कंट्रोल रूम से। ठीक, तो होता क्या है कि जब इसमें से ट्रेन गुजरती है, ये ट्रेन समझ लो, ये इंजन गुजर रहा, जब इस पे से इंजन गुजरता है तो ये अर्थ की वर्टिकल मैग्नेटिक फील्ड को वी को कट करता है, वी को कट करता है। तो जब ये वी को कट करता तो इसके लाइंस के बीच में क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाती है, यानी इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस हो जाता। वो इंड्यूस्ड ईएमएफ यहाँ पे शो करता है, जो कंट्रोल रूम होता है उसमें शो करता है कि यहाँ पे कोई भी कलर लाइट जल जाएगी तो वो लाइट जो है शो करेगी, वो लाइट शो करेगी कि इसमें से गाड़ी गुजर गई। तो क्यों होता है इस पर, क्योंकि इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस होता है इसमें। जब वो मैग्नेटिक फ्लक्स को कट करेगी गाड़ी, जब वर्टिकल लाइंस अर्थ की जो है, अर्थ का जो वर्टिकल कंपोनेंट है मैग्नेटिक फील्ड का, उसको ये ट्रेन कट कर रही है। भाई ईएमएफ प्रोड्यूस कब करता, ईएमएफ प्रोड्यूस जब करता है
होता है जब कि वो मैग्नेटिक फ्लक्स कट होना चाहिए। जैसे मान लो हमारा ये है फाई बी ए कॉस थीटा, अगर कट नहीं करेगा, सपोज करो थीटा की वैल्यू अगर 90 हो जाए तो ये पूरा जीरो हो जाएगा, तो फाई जीरो हो जाएगा। तो जब फाई जीरो हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, ई भी जीरो हो जाएगा, तो उसमें इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस नहीं होगा। ठीक, तो कट करना चाहिए इसको, तब ये क्या कहते हैं उसके अंदर इंड्यूस्ड ईएमएफ होगा। जैसे मान लो साइकिल है, अगर कोई भी साइकिल राइडर जा रहा है और अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड जो है, अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड का जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होता है, अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड का जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होता है वो नॉर्थ टू साउथ काम करता है। तो जो साइकिल है उसकी स्पोक्स इस तरह से होंगे, साइकिल के स्पोक्स इस तरह से होंगे। तो अगर ये साइकिल वाला नॉर्थ टू साउथ ही जा रहा तो इसको ये कट नहीं करेगा मैग्नेटिक फ्लक्स को। लेकिन अगर, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसी जाती है, नॉर्थ नॉर्थ टू नॉर्थ टू साउथ जाती है मैग्नेटिक फील्ड लाइन। तो अगर ये ईस्ट टू वेस्ट मूव कर रहा है, ये अगर ईस्ट टू वेस्ट मूव कर रहा है तो ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को कट करेगा, और इसके स्पोक्स के बीच में, यहां और यहां के बीच में क्या हो जाएगा, इंड्यूस्ड ईएमएफ हो जाएगा। ठीक, तो वो कब होगा ऐसा कंडीशन में, जबकि वो ईस्ट टू वेस्ट डायरेक्शन में मूव करेगा। क्योंकि इस केस में वर्टिकल कंपोनेंट कट कर रहा था अर्थ का ट्रेन के केस में, और साइकिल के केस में स्पोक कर रहे हैं अर्थ के हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट को कट। ठीक है, तो ये एप्लीकेशन है कुछ। ठीक, इसके इंड्यूस्ड ईएमएफ, मोशनल ईएमएफ के। ये हमने इतना बता दिया इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, जो आगे का पार्ट है। ठीक है, आगे का पार्ट क्या क्या आएगा, इसमें एडी करंट्स वगैरह आएंगी, और क्या कहते हैं इसका जो आगे एसी सर्किट आएगा, और इसके एसी सर्किट तो खैर अलग ही चैप्टर है। ठीक है, और जो इंडक्शन वो है इंडक्टेंस है, इंडक्शन कॉयल वगैरह। ठीक है, म्यूचुअल इंडक्टेंस और सेल्फ इंडक्टेंस, वो सब हम डिस्कस करेंगे अगले लेक्चर में। ठीक।